होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। मैं हूं अमृता, नमस्ते। और आप हमें सुन रहे हैं रेडियो रंग पे देवरिया स्वास्थ्य दर्पण। देवरिया स्वास्थ्य दर्पण एक बहुत ही खास कार्यक्रम है जहां हम स्वास्थ्य से संबंधित विशेष विषयों पर चर्चा करते हैं अपने विशेषज्ञों द्वारा। हमारा आज का विषय है नेत्र सर्जन। आई सर्जन से हम बात करेंगे और अपने आंखों की कैसे देखभाल करें। जैसा कि अभी होली आ रहा है, हम होली पे अपनी आंखों को कैसे बचाएंगे, उस विषय पे नेत्र चिकित्सक से हम बात करेंगे और उनसे सुझाव लेंगे, राय लेंगे कि हम अपने आंखों को कैसे बचाएं। हमारे आज के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नवेंदु राय, आई सर्जन। सबसे पहले आपका सर शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अमिता जी। सर, आप हमें, हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोतागण को बताएं कि हमें अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए, देखभाल के लिए कैसे डाइट का सेवन करना चाहिए जिससे हमारी आंखें की रोशनी भी अच्छी रहे और फायदेमंद भी रहे। बहुत ही ज़रूरी सवाल था ये अमिता के द्वारा। और जिस तरीके से आज का माहौल चेंज हो रहा है, खान पीन हमारी चेंज होते जा रहे हैं। आजकल देखिए हम लोग जंक फूड पे ज़्यादा हैं, बच्चे हमारे जंक फूड ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। जो पौष्टिक आहार हमें मिलता था, जो हम लेते थे, वो कम हो गया है। और सिर्फ इसी बात में बहुत सारी गिरावट भी आ गई है। जितने भी हम लोग कुछ भी खाते हैं, जो फल लेते हैं, उसमें बहुत सारे में तो हार्मोन्स मिले रहते हैं उनको बड़ा करने के लिए। और बहुत जो भी हम खा रहे हैं सीरियल्स में, सब में यूरिया फर्टिलाइजर मिला हुआ है, तो हम अब उतना पौष्टिक आहार पा नहीं रहे हैं। उसको हम टॉप अप करते हैं जंक फूड से। तो इस तरीके को देखा जाएगा तो हमारी जो हम खाना ले रहे हैं उसमें बहुत पौष्टिक चीज़ें अब हमें उतनी नहीं मिल पा रही जितनी पहले मिल जाया करती थी। तो एक तो मैं कहूँगा कि जंक फूड कम करें। पौष्टिक चीज़ें जैसे हरी सब्जियां, गाजर, पपीता, जो कि विटामिन ए में काफ़ी रिच होता है, उसका सेवन अधिक मात्रा में करें, क्योंकि विटामिन ए ही सबसे इम्पॉर्टेंट विटामिन है हमारी आइज़ की शक्ति के लिए, आइज़ की पावर के लिए। जो विटामिन ए है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो अगर उसका हम नियम से सेवन करते रहेंगे तो हमारी आंखें अच्छी बनी रहेंगी। दूसरा, जो मोबाइल यूज़ बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट हो गया है आजकल, आप देखिए तो हर आदमी के हाथ में एक स्मार्टफोन है। और स्मार्टफोन होने का मतलब हुआ कि आप ज़्यादातर टाइम जो है वो कभी रील्स देख रहे हैं, कभी मैसेजेस पढ़ रहे हैं। अब सारी चीज़ें उस पर आ गई हैं। बच्चों को इनफैक्ट पढ़ने के लिए भी, जो चूँकि कोविड टाइम पे ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि जो आप किताबों से उठ के चले आए स्मार्टफोन्स पे। अब आजकल आप ज़्यादातर देखिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं खासतौर से, उनकी जो मटेरियल्स हैं वो सारे के सारे ऑनलाइन हैं। अब एलन बैठा है कोटा में, बट उसका जो ऑनलाइन कंटेंट है वो बच्चा एक्सेस कर पा रहा है देवरिया में बैठ के। तो वो लगातार जो 3-4 घंटे की जो उनका स्क्रीन टाइम है वो भी आंखों को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। तीसरा, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है। इस पॉल्यूशन जो हमारे वातावरण में पॉल्यूशन बढ़ गया है, इसका भी हमारी आंखों पर डायरेक्ट असर पड़ता है। आप देखिए खुजली होना, जलन होना, पानी आना, ये सब चीज़ें कितनी बढ़ गई हैं। आज हमारी ओपीडी में आप देखें तो करीब 50% पेशेंट्स जो होते हैं वो इन्हीं शिकायत साथ आते हैं। और क्या कारण है? ड्राइनेस। स्क्रीन टाइम बढ़ जाने की वजह से भी ड्राइनेस बढ़ जाती है। तो इन सब चीज़ों पर अगर हम ध्यान देते हैं तो हमारी आंखें सकुशल बनी रहेंगी। जी सर। आप लोग हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी लाइव सुन रहे हैं और अभी होली का त्योहार आने वाला है सर। कल परसों में होली का त्योहार है। तो सर, आप हमें दर्शकों को, हमारे श्रोतागण को बताएं कि हम होली पे अपने आंखों की सुरक्षा कैसे करें, कैसे प्रोटेक्ट करें रंग गुलाल से, इन सब चीज़ों से हम अपने आंखों को कैसे बचाएं। बहुत सही सवाल था ये। देखिए, होली के टाइम पे दो चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती हैं। एक है आंखें और दूसरी त्वचा। जी। जो अबीर, गुलाल रंग डायरेक्ट आंखों में जाता है वो बहुत इरिटेंट होता है। जी सर। उसमें जो केमिकल्स मिले होते हैं वो काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं हमारी आंखों की कॉर्निया को, और जिसकी वजह से कई बार लोगों की आंखें चली भी जाती हैं। हम लोग देखें कई पेशेंट्स ऐसे जिसमें डायरेक्ट रंग चला गया आंख में और फिर कॉर्निया में उसमें निशान पड़ गए सारी ट्रीटमेंट के बावजूद। तो मेरा ये कहना होगा कि आप जब भी रंग खेलने जाएं तो एक प्रोटेक्टिव आईवियर जरूर यूज़ करें, ताकि अगर सामने से कोई गुलाल फेंकता है, रंग फेंकता है, तो वो डायरेक्टली आपकी आंख के अंदर न जाए, उससे आप बच सकें। और अगर मान लीजिए रंग चला भी जाता है, गुलाल चला भी जाता है, तो उसको फ़ौरन धोइए ताकि इंस्टेंटेनियसली जो भी गया अंदर उसको हम बाहर निकाल सकें।
अच्छा, ज़्यादातर केसेस में अगर आपने टाइमली उसको धो दिया तो कोई रिएक्शन नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बट इन केस अगर प्रॉब्लम आ रही है तो बजाय से घर बैठे तुरंत पास से किसी आई सर्जन के पास जाएं और एग्जामिन कराएं, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका टाइमली ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सके। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी सर। सर, होली में रंग गुलाल, इसके अलावा पिछले कुछ सालों से ऑर्गेनिक कलर और गुलाल का प्रचलन चल रहा है, तो हमारे दर्शकों को ये भी सुझाव दे कि हमारी आईज के लिए सबसे ज्यादा हार्मफुल कौन सा है, नॉर्मल या ऑर्गेनिक? देखिए, जो नॉर्मल हमारा केमिकल वाला गुलाल या रंग है वो ज़्यादा हार्मफुल है, लेकिन जिसको आप टैग लगा रहे हैं हर्बल, वो कितना हर्बल है हम आप नहीं जानते, है ना। तो इसलिए बेटर है कि आप हर उस चीज से बचिए जो कि नुकसान पहुंचा सकता है। क्यों चांस लेना, आंखें बड़ी अनमोल है, आंखें बड़ी अनमोल है, उनसे चांस लेने कोई मतलब नहीं है। तो आप प्रोटेक्टिव आईवीआर यूज करिए और एंजॉय करिए होली। जी। सर, अभी हम होली का सवाल पूछे, चूंकि होली हमारे सामने है, हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे अपने दर्शकों के लिए पूछना चाहते हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं, बच्चों को आईज में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको हम कैसे पहचानें, क्योंकि वो तो हमें बता नहीं पाते हैं, और हमें कैसे लगे कि हमें इंस्टेंट इनको डॉक्टर के पास ले जाना है, आई सर्जन के पास ले जाना है? देखिए, हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये अमिता। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है बच्चों को, आजकल क्या है, पहले के पेरेंट्स उतने विजिलेंट नहीं थे, बट आज के पेरेंट्स ज्यादा विजिलेंट हैं, तो वो तुरंत पकड़ लेते हैं कि हाँ कुछ एबनॉर्मल हो रहा है बच्चे के साथ। जैसे अगर बच्चा बहुत ज्यादा स्क्रीन, टीवी के बहुत करीब जाके अगर वो देखता है चीजों को, आप पीछे बैठाते हैं, कुछ देर बाद देखा फिर वो करीब पहुंच गया, तो इसका मतलब वो पीछे बैठ के देख नहीं पा रहा है, उसकी आईसाइट चेक होनी चाहिए। अगर बच्चा किताबों को बजाय प्रॉपर डिस्टेंस में रख के भाई बहुत पास से देख रहा है, वो भी इंडिकेशन है कि इसको प्रॉब्लम आ रही है देखने में, उसकी आईसाइट चेक होनी चाहिए। तीसरा, अगर बच्चा बार बार ब्लिंक कर रहा है, आंखों को बहुत फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग हो रही है, तो वो भी एक इंडिकेशन है कि इसकी आईसाइट चेक होनी चाहिए। चौथा, अब तो ज़्यादातर स्कूल्स में मैंडेटरी उन्होंने कर दिया है, जो बाहर वाले स्कूल्स हैं, बोर्डिंग स्कूल्स हैं, मैं देखता हूँ कि उनका एक प्रोफार्मा है जिसमें कि उनकी आई टेस्टिंग हर नए सेशन से पहले होनी जरूरी है। तो मेरा ये मानना है कि कुछ इस तरह की चीजें हम लोग को अपने स्कूल में भी लानी चाहिए, यहाँ के स्कूल में लानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ना, जैसे लेजी आईज जिसको कहते हैं हम लोग, कोई एक आंख तो सही काम कर रही है, बच्चा सारा काम कर ले रहा है, दूसरी आंख में प्रॉब्लम थी, उसमें चश्मे का नंबर था, लेकिन चूंकि एक आंख से काम चल रही थी तो दूसरी आंख में कभी बच्चे ने ध्यान ही नहीं दिया। तो ना बच्चा बताता है, ना पेरेंट्स ध्यान दे पाते हैं इस पे, और ये जो चीजें हैं वो अननोटिस निकल जाती हैं बहुत समय तक। तो अगर ये हमको पहले 7 साल में मालूम चल जाए तो हम लोग चश्मे का नंबर देके ये जो लेजी आइज की प्रॉब्लम है इससे बच सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि जब भी आपको लगे कि कुछ एबनॉर्मल लग रहा है बच्चे की आइज में या उसके देखने के पैटर्न में, तो जरूर अपने निकटतम आई सर्जन से मिलें और इवेलुएट कराएं। जी सर, अभी हम लोग डिजिटली बहुत स्ट्रांग होते जा रहे हैं, डिजिटल मोबाइल से ही सब कुछ करना है। इनफैक्ट एजुकेशन, जैसा अभी आपने बताया कि पढ़ाई भी हम कहीं भी बैठे मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं। बिल्कुल। और डे बाय डे टाइम चेंज होता जा रहा है। हमारे फ्यूचर में एआई अभी भी है हमारा तेजी से, लेकिन जो फ्यूचर हमें दिख रहा है वो और स्ट्रांग होने वाला है। तो सर, उससे आई पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, गुड या बैड, प्लीज उसके बारे में भी हमारे श्रोतागण को अलर्ट करें। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो फ्यूचर है, हम कितना भी उससे भागें, वी कैन नॉट डिनाई दैट। वो आने वाले टाइम में वो बहुत सारी चीज़ों में हम एआई की मदद लेंगे, और वो ठीक भी है, वो हमारा काम आसान करता है जी। और लेकिन ये है ना, उसकी वजह से जैसे हमने डिस्कस किया कि हम सब कुछ स्क्रीन पे आ गई है, तो स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है जी। स्क्रीन टाइम WHO के रिकमेंडेशन के हिसाब से आपको लेजर टाइम जो है 30 मिनट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, बीच बीच में हमको कुछ वर्क स्टाइल मॉडिफिकेशंस करने चाहिए, उससे जो प्रॉब्लम्स आती हैं स्क्रीन टाइम, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम की वजह से, उससे बचने के लिए। जैसे हम लोग जो पेशेंट्स होते हैं उनको, जिनको कि कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहते हैं हम लोग, जो ज़्यादा कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, उनमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको जो हम लोग वर्क स्टाइल मॉडिफिकेशंस बताते हैं, उसमें 2-3 चीज़ें हैं। जैसे पहली चीज़ कि जो आपका मॉनिटर है वो आपसे करीब 1 आर्म्स लेंथ पे हो और आइज के लेवल से 9 इंचेस नीचे यहाँ पे रखा हो, ताकि आप स्ट्रेट बैठे हैं, गर्दन स्ट्रेट है और थोड़ी आंखें नीचे करके यूँ काम कर रहे हैं। तो दिस इज अ कन्वीनियंट पोजीशन टू वर्क ऑन अ स्क्रीन। दूसरा कहते हैं हम लोग कि आप वाटर इनटेक बढ़ाइए, क्योंकि जब आप लगातार स्क्रीन पे कंसंट्रेट कर रहे होते हैं तो आपका ब्लिंक रेट कम हो जाता है, जिसकी वजह से इवेपोरेटिव ड्राई आइज बढ़ जाती हैं। तो उससे बचने के लिए आप वाटर इनटेक अपना अच्छा रखें।
ताकि टीयर सेक्रेशन बढ़िया से होता रहे आपका। तीसरी चीज हम बताते हैं 20-20-20 रूल Yes. कि 20 मिनट्स पे आप 20 सेकंड्स का ब्रेक लीजिए, जिसमें आप 20 फीट या उसके बियॉन्ड देखिए। तो मैं तो बच्चों से ये कहता हूँ, इनको बहुत ज़्यादा स्क्रीन पे पढ़ना होता है, कि आप 20 मिनट्स पे 20 सेकंड्स का ब्रेक लीजिए, जिसमें अपनी आंखें बंद करके रिवाइज करिए आपने 20 मिनट में क्या पढ़ा था। तो दो फायदे हैं जी। उसमें, हर 20 मिनट में आपकी मसल्स को, आइज को रेस्ट मिल रहा है, और हर 20 मिनट पे आपका रिविजन होता चला जा रहा है और पकाता चला जा रहा है। तो ये 2-3 चीजें हैं जिस पे हमको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे जब एआई का जमाना आ जाएगा तो सब कुछ आपका अवेलेबल हो जाएगा स्क्रीन पे ही। जी सर। और दूसरी चीज जो बच्चों को मैं बताता हूँ कि आप जिनको पढ़ना है मोबाइल से, कि आप मोबाइल से उठ के या तो टैबलेट पे आइए या लैपटॉप पे आइए, जी। क्योंकि मोबाइल का स्क्रीन बहुत छोटा है, आपको उस पर स्ट्रेन करना पड़ता है, और जितना ज़्यादा आप स्ट्रेन करते हैं उतना ही आपका चश्मे का नंबर आने के या बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए आप देखिए आजकल ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो कोविड टाइम के बाद से ये इंसिडेंस बहुत बढ़ गया है, क्योंकि कोविड में एक अनइंटरप्टेड एक्सेस मिल गया बच्चों को मोबाइल यूज़ का। जी सर। तो जिसकी वजह से अब आप देखिए तो हर क्लास में मोर देन 50% बच्चे चश्मे लगा बैठे दिखाई देंगे आपको। पहले हम लोग के टाइम पे बहुत कम था। पहले हम लोग टाइम पे अगर 50 का बैच है तो 4-5 बच्चे होते तो चश्मे लगाते थे। अब क्या है कि 50 में से 25 लगा रहे हैं। तो ये चीज जो है वो अगर आप ध्यान दें तो उसको बचाया जा सकता है। सर मोतियाबिंद और रेटिना की समस्याओं का आधुनिक इलाज क्या क्या आ चुका है हमारे? देखिए अब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है और ऑफ्थेल्मोलॉजी तो बहुत मतलब तेजी से आगे बढ़ती चली जा रही है। सर। अब आजकल कैटरेक्ट सर्जरी हम लोग की सूचर लेस हो गई है, इंजेक्शन लेस हो गई है। तो पेशेंट आता है, उसको प्रिपेयर किया, 10 मिनट में सर्जरी हुई, फिर घर चला गया। पहले के टाइम पे एडमिशन करना पड़ता था उसका, पेशेंट एडमिट होता था, 2-3 दिन तक एडमिट रहते थे पेशेंट्स। तो अब क्या है कि आपने ऑपरेट किया, 5 मिनट बैठाया अपने पास, सब कुछ ठीक लग रहा है, आप घर भेज देते। तो टेक्निकल एडवांसमेंट्स भी बहुत हो गई हैं। जैसे पहले चीरे वाले ऑपरेशन हुआ करते थे, बड़ा इंसिजन दे के आप मोतियाबिंद निकालते थे, फिर हार्ड लेंस डाल दिया करते थे। अब क्या है कि बहुत ही छोटे रास्ते से, लेस देन 2 मिलीमीटर के रास्ते से आप ऑपरेट कर लेते हैं, और लेंसेज भी इतने अच्छे फोल्डेबल आ गए कि उसको आप रोल करके उसके अंदर पहुंचा देते हैं। टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। अब आजकल लेजर आ गया है हमारी कैटरेक्ट सर्जरी में भी, कि जो काम हम लोग मैनुअली करते हैं उसको अब कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो कि आप लेजर से भी कर लेते हैं, तो प्रिसीजन और बढ़ जाता है। तो ये तो हो गया हमारे कैटरेक्ट सर्जरी के बारे में। रेटिनल सर्जरीज भी बहुत एडवांस हो गई हैं। जो नए इक्विपमेंट्स आ गए हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स नए नए आ गए हैं, जो चीज़ें जैसे सिलिकॉन ऑयल हो गया, PFCL हो गया, इन सब चीज़ों ने रेटिनल सर्जरीज को काफ़ी बेटर बना दिया है रिजल्ट वाइज। पहले क्या था कि आज से 20-30 साल पहले अगर रेटिनल डिटैचमेंट हो गया तो हम लोग मान लेते थे कि हाँ दिस इज अ गॉन केस, कि अब इसमें रोशनी नहीं आ सकती। बट आज हम उसमें से 90% पेशेंट्स में रोशनी ला पाते हैं, ऑल्दो पूरी नहीं आ पाती बट जितनी मैक्सिमम आ पाए ला पाते हैं। पहले क्या था कि उसको हम छोड़ देते थे कि हाँ चलो अब तो रेटिनल डिटैचमेंट हो गया, अब ये जो है इसकी रोशनी नहीं आ सकती। दूसरा, डायबिटीज ने बहुत नुकसान पहुंचाया है हमारी रेटिना के पेशेंट्स में। डायबिटीज इज अ साइलेंट किलर। वो पेशेंट को पता नहीं चलता, वो अंदर अंदर हमारे शरीर को खराब पता चला जा रहा है। उसमें क्या होता है कि अगर आप साल भर में अपना एक बार रेटिनल चेकअप कराते रहें, जरूरी नहीं कि सारी इन्वेस्टिगेशंस हो, आप गए, आपने अपने आई सर्जन को दिखाया, उन्होंने आपकी रेटिना चेक कर ली, देख लिया कि अंदर कोई चीज स्टार्ट तो नहीं हो रही है। अगर कोई डायबिटिक रेटिनोपैथी स्टार्ट हो रही है तो टाइमली उसका मैनेजमेंट आप कर दीजिए, आके बचाई जा सकती हैं। हम लोग पास पेशेंट कब पहुंचता है जब उसको प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होती है, क्योंकि वो साल में एक बार का रेगुलर चेकअप वाला कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ इतने से चलता नहीं है। तो पेशेंट तब पहुंचता है जब उसको प्रॉब्लम आती है। तो उस वक्त तक क्या होता है कि बीमारी ऑलरेडी बढ़ चुकी होती है। तो जो चीज हम पहले बचा सकते थे फिर हम उसमें उतने सक्षम नहीं रह पाते हैं। तो इसलिए डायबिटिक्स पेशेंट से मेरा अनुरोध है कि आप लोग हर साल अपना रेटिनल चेकअप जरूर कराएं। तीसरा, अभी ग्लोकोमा वीक चल रहा है। ग्लोकोमा इज अ वेरी बैड डिजीज। इट इज ऑल्सो अ साइलेंट किलर ऑफ योर आईसाइट। उसमें क्या होता है कि अंदर कुछ तो एक ग्लोकोमा होता है जिसमें कि पेन होता है, तो उसमें पेशेंट तुरंत पहुंच जाता है। आपको मालूम ग्लोकोमा है, कंजेस्टिव ग्लोकोमा है, आपने उसे ट्रीट किया, ऐसे बचा लिया आपने। एक होता है ओपन एंगल ग्लोकोमा जिसमें कि आपको पता ही नहीं चलता, धीरे धीरे आपकी रोशनी कम हो रही होती है। और जो ग्लोकोमा के फील्ड चेंजेस होते हैं वो बाहर से स्टार्ट करते हैं। अब मैं अगर आपको सामने फोकस कर रहा हूँ, अगर यहाँ से थोड़ा कम हो भी गया हमारा विजुअल फील्ड तो हमें पता नहीं चलता,
जब बाद में जाके लगता है कि भाई मैं तो इधर देख ही नहीं पा रहा हूँ, मेरे बगल से कोई निकल गया, मुझे पता ही नहीं चला। जी। मैं गाड़ी चला रहा हूँ और इधर से कोई बगल से निकला, सामने आदमी दिखाई दिया, मुझे पता ही नहीं चला, मैं तो लड़ने से बच गया। जब ये सब जब उस लेवल तक पहुंच जाता है तो हमारा ध्यान जाता है। तो इसलिए 40+ लोगों को एक बार अपना आईसाइट जरूर चेक करा लेना चाहिए, एक बार डॉक्टर के पास जरूर चले जाएं। साल में एक बार नियम बना लें अपना रूटीन इवैल्यूएशन का, उसमें कुछ करना नहीं है, आप अपने डॉक्टर के पास गए, आपने चेकअप कराया, आपका विजन से लेकर रेटिना तक सब चेक कर लेते हैं 5 मिनट में। जी सर। वो कराना बहुत जरूरी है, बट वो 5 मिनट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि फिर इरिवर्सिबल है। जैसे ग्लॉकोमा की बात करें अगर हम, तो ग्लॉकोमा का जो डैमेज है दैट इज इरिवर्सिबल। एक बार रोशनी चली गई फिर कोई मिरेकल ही वापस ला सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए हमें इन बीमारियों के बारे में। और जी सर। सर आपसे अनुरोध है कि हमारे श्रोतागण को एक छोटा सा संदेश दीजिए कि ये कैसे खुद को बचाएं, अपनी आंखों की सेवा कैसे करें, कैसे डाइट ले, एक इनको छोटा सा संदेश दे दीजिए प्लीज। जैसे कि मैंने शुरुआत से बता रखा है आप लोगों को कि विटामिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो हरी सब्जियां, गाजर, पपीता, ये सब अपना सेवन बढ़ाएं। बच्चों को जरूर आप प्रमोट करिए कि हाँ भाई जंक फूड जो है वो हफ्ते में एक दिन चलेगा, संडे आप बनाइए, बाकी दिनों जो है आप पौष्टिक चीज़ें खाइए। और दूसरा, प्रोटेक्टिव आई वियर जरूर यूज़ करिए। जब भी आप ड्राइव कर रहे हैं, आप मोटरसाइकिल से चल रहे हैं तो लगाइए। अभी होली का मौसम है, कहीं से अबीर आ जाएगा, तो आप अपना प्रोटेक्टिव आई वियर जरूर यूज़ करिए। और टाइम टाइम अपना आप आई चेकअप कराते रहिए, साल में एक बार एटलीस्ट। और जब भी कोई दिक्कत हो तो तुरंत अपने आई सर्जन से मिलिए, बजाय से कि आप कोई घरेलू उपचार करें, आई सर्जन से मिलिए, वो आपको सही गाइडेंस करेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमारे स्टूडियो में दिया और हमारे दर्शकों के लिए दिया। आप हमें रेडियो रंग FM पे सुन रहे थे आई सर्जन द्वारा। इन्होंने हमें बहुत कुछ संदेश दिया और बहुत सही सुझाव दिया कि हम अपने आंखों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, कैसे देखभाल कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स को भी इन्होंने सुझाव दिया कि वो अगर मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हैं, लैपटॉप से पढ़ाई कर रहे हैं, टैबलेट से पढ़ाई कर रहे हैं, तो किस रेशियो में करें। 20-20-20 का हमारे आई सर्जन ने बताया कि इसके इस्तेमाल से हम अपनी आंखों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। और ये बहुत जरूरी है कि हमें अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान खुद देना है। अभी के लिए रेडियो रंग की तरफ से बस इतना ही, हम आपसे फिर मिले। आप हमें रेडियो रंग पे सुनते रहिए। अभी के लिए धन्यवाद, नमस्ते, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप भी हमें अपना कुछ विषय पे सुझाव दे सकते हैं, एक स्पेसिफिक स्वास्थ्य विषय जिसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच श्रोताओं, और धन्यवाद अमृता। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा CMO सर का भी, डॉक्टर राजेश झा सर का, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया इस चीज़ को स्टार्ट कराने का। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।